हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियंस ऑफ आइडिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक के कार लोन में कौन कौन सी स्कीम्स आपको अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को 4 पॉइंट में समझाऊंगा। फर्स्ट, कौन कौन से फीचर्स आपको अवेलेबल हैं। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्या है। थर्ड, क्या क्या आपको फीस और चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन, आपको कौन कौन से पेपर्स चाहिए। फर्स्ट, फीचर्स। एचडीएफसी बैंक आपको कार लोन पे 100% ऑन रोड फाइनेंस की ऑफर दे रहा है और ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। वैसे तो एचडीएफसी बैंक आपको 3 करोड़ तक की कार परचेज करने तक का लोन भी ऑफर कर रहा है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जिप ड्राइव, इस स्कीम में आपकी कार लोन की अमाउंट उसी टाइम कार डीलर को ट्रांसफर कर दी जाती है। वो थ्रू की जाती है नेट बैंकिंग, और आप नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी टाइम और किसी भी जगह से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कार डीलर को। इस ऑफर को क्लेम करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग जरूर होनी चाहिए। सेफ एंड इजी, इस स्कीम्स के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सिर्फ सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें आपकी पहली 6 मंथ तक की ईएमआई रेगुलर ईएमआई से 75% कम रहेगी। एग्जाम्पल, पर लैख के हिसाब से आपकी 1 to 6 मंथ तक की ईएमआई ₹899 रहेगी एंड उसके बाद 7 to 36 मंथ तक ₹3,717 पर लैख रहेगी। सेफ एंड इजी, सेकेंड पार्ट। ये ऑप्शन सभी कस्टमर्स के लिए है। इस पे आपको पहले 3 मंथ तक पर लैख के हिसाब से 899 की ईएमआई पे करनी पड़ेगी और नेक्स्ट जो भी आपके मंथ रह जाएंगे लोन अमाउंट के, उस पर आपको ₹3,444 की ईएमआई पर लैख के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, दीवा लोन। ये स्कीम स्पेशली वुमेन्स के लिए है जिसमें कोई भी वुमन लोन अप्लाई कर सकती है। उसको 8.20% के स्पेशल इंटरेस्ट रेट को ऑफर किया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये कुछ अट्रैक्टिव ऑप्शंस थे। इसके अलावा और भी 5-6 स्कीम्स हैं, लेकिन एचडीएफसी की जो बेस्ट 4 स्कीम्स थी जो अट्रैक्टिव थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इस ऑप्शंस के अलावा एचडीएफसी बैंक आपको लोन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउस होल्ड कवर के ऑफर्स भी कुछ सिलेक्टिव स्कीम्स पर देती है। सेकंड, एलिजिबिलिटी में मैं आपको 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। पहला सैलरीड पर्सन्स के लिए, दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए। सो फर्स्ट, सैलरीड पर्सनल। आपके पास कोई भी जॉब होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आपकी इनकम 3 लाख पर ईयर होनी चाहिए। इसमें आपके स्पाउस या को एप्लीकेंट की इनकम भी ऐड कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और लोन खत्म होने तक आपकी मैक्सिमम एज 60 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल्स। इसमें चाहे आपका एनुअल टर्नओवर मिनिमम ₹3 लाख होना चाहिए और आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज, इनमें तीनों में से किसी एक का होना चाहिए। थर्ड, फीसेस एंड चार्जेस। ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत से ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन लोन लेने के बाद हमको काफ़ी फीसेस और चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आपको मैन्युअली कार लोन अप्लाई करने पर डॉक्यूमेंटेशन का ₹700 पे करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने पर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती है। आप कार लोन लेने की डेट से नेक्स्ट 6 मंथ तक, अगले 6 मंथ तक आप पहले लोन बंद नहीं करवा सकते। और अगर आप 6 मंथ्स के बाद लोन की फुल पेमेंट पे करना चाहते हैं तो लोन शुरू होने के पहले 1 साल के अंदर अंदर आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 6% पेनल्टी देनी पड़ती है और 13 से लेके 24 मंथ में पे करने पर जे पेनल्टी 5% हो जाती है और 24 मंथ्स के बाद अगर आप इसको पे करते हैं लोन को एडवांस में तो आपको 3% पेनल्टी पे करनी पड़ती है।
ये चार्जेस बैंक आपसे कोई इंटरेस्ट रेट के रूप से नहीं ले रहा, बस ये एक चार्जेस फीस रखी है बैंक ने कि अगर आप अपना लोन पहले बंद करवाना चाहते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी लोन लेगा अपनी, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो पे कर देगा, तो उसमें बैंक का कोई भी प्रॉफिट नहीं ना रहेगा। तो इसलिए बैंक ने ये कुछ कंडीशंस रखी होती हैं। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट के चार्जेस के हिसाब से लगती है। अगर आपका कोई EMI ओवर ड्यू हो जाता है तो उस पर आपको 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लोन की प्रोसेसिंग फीस ऑलमोस्ट 2000 से लेकिन 3000 रुपये तक रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपका डीलिंग एजेंट है वो कितना कम कर सकता है, जहाँ बैंक आपको कितना कम ऑफर कर रही है। इसके अलावा चेक ECS स्वैपिंग चार्जेस 500 रुपये होते हैं। नो ड्यू सर्टिफिकेट NOC अगर आप डुप्लीकेट लेते हैं बैंक से तो उसके 500 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मेन चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8.80% टू 10%, यानी कि 8.80% से लेके 10% तक रहेगा, जो डिपेंड करेगा कि आप कौन से ब्रांड की, कौन से मॉडल की, कितनी प्राइस की कार ले रहे हो और आपके बैंक अकाउंट पे कौन सा ऑफ़र आपको चल रहा है या बैंक आपको कौन से ऑफ़र को ऑफ़र कर रही है। अगर आप अपना बैंक लोन किसी कारण कैंसिल कर देते हैं तो आपको लोन लेने की डेट से लेकर लोन कैंसिल करने की डेट तक लोन की इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रिफंड नहीं होंगे। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन। सैलरीड पर्सन्स के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आपका जॉब आइडेंटिटी कार्ड, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म ऑफ 16 एज इनकम प्रूफ और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है बैंक के एजेंट पर कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए वैलिड पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न एज इनकम प्रूफ, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पास्ट 2 years, कंपनी ITR लास्ट 2 years, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे आपको। इसमें सारे तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक आपसे इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। सो आई होप कि आपको HDFC बैंक के कार लोन की सारी डिटेल पता लग गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।